मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी दीपांजलि केवर्त करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि कैवर्थ है और मैं सरसेनी से आती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। आइए हाथों को जोड़िए और प्रभु की ओर ध्यान लगाइए। महान समर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता हम सब मिलकर पिता आपके चरणों से पाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें पिता कल के हर एक पिता परमेश्वर दिन भर के कार्यों में प्रभु जी अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपने हमें रात्रि में सुखदायी नींद दिया और सुबह को सुंदर प्रकाश दिखलाया और आज के इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद पिता। कई लोग तो पिता आज के इस दिन को नहीं देख पाते प्रभु जी, परंतु आपने हमें पिता आज किस दिन को दिखलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो कि आज पिता विश्राम दिन है प्रभु जी। हे पिता, आज किस दिन जो भी पिता आपके नाम से हम आराधना करे पिता, वो आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। आज जो भी पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता वचन का बीज बोया जाए प्रभु जी, और जो भी पिता परमेश्वर प्रभु भोजा भेंट की पिता परमेश्वर जो भी हो प्रभु जी आपके द्वारा होने पाए यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने बैठे हैं पिता हर एक को तेरे दाहिने हाथों में सौंपते पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता सुशासी मंदिर के हर एक लोगों को, यहाँ के जो जीवन के रजिस्टर है पिता उसमें जितने भी नाम दर्ज हैं पिता हर एक को पिता तेरे दाहिने हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग पिता अपने अपनी समस्या लेकर आते हैं पिता उन लोगों को छुआ चंगा कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम मांगे तो क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से सब कुछ आप देता ही यीशु राजा। हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर आज किस पिता हर एक आराधनाओं को तेरे दाहिने हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए गीतों को गाने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 12 नंबर, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सना। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होए सन्ना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा,
रब की होवे सना। तारदार साजो रागिनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागिनी छेड़ो। ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। काम में है वह कैसा कारीगर, कामों में है वह कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिल कर ताली बजाओ, सब जन मिल कर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। दूसरा गीत हम गा लेंगे हमन गाना गाबो से 12 नंबर। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे, आओ रे। कहीं मौका न जाए और तू पछताए, करे फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे।
वचन, डाल यीशु पे नजर। कर तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर? मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर? क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, खेल मिल दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, खेल मिल दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है। कल तू घबराई, यीशु आ रहा है। संग देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। आइए हम शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लेने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 20 नंबर, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सदा ईश्वर को धन्य मान। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सदा ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सदा ईश्वर को धन्यवाद। अभी भी है हुआ बिहान, प्रभु की दया है पार। प्रभु तुझे चढ़ाए
आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका 8 अध्याय और उसका 4 से लेकर 21 पद तक पढ़ लेंगे। पर्दे में अगुवाई भाई सुधीर सूर्यवंशी करेंगे और कुमारी नेहा सूर्यवंशी के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुधीर कुमार सूर्यवंशी है। मैं परसदा कॉलोनी में रहता हूँ और विश्वासी मंदिर जाते लगभग 3 या 4 वर्ष हो चुके हैं और विश्वासी मंदिर के प्रार्थनाओं से ही मैं और मेरा पूरा परिवार बचा हुआ है और जैसे मैं बचा हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नेहा सूर्यवंशी है। मैं परसदा कॉलोनी से आती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हमको उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर मिला और तो आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 4 वचन से 21 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप नेहा बहन के साथ पढ़िएगा। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और विभिन्न नगरों से लोग उसके पास चले आ रहे थे तो उसने उनसे दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पैरों से रौंदा गया तथा पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और उगते ही सूख गया क्योंकि उसमें नमी न थी। कुछ चटीली झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुने। उसके चेले उससे प्रश्न करने लगे कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या हो सकता है। उसने कहा, तुमको यह प्रदान किया गया है कि तुम परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को जानो, पर दूसरों को दृष्टांतों में ही बताया जाता है कि वे देखते हुए न देखें और सुनते हुए न सुने। दृष्टांत यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वाले वे हैं जिन्होंने वचन तो सुना पर शैतान आकर उसके हृदयों में से वचन को उठा ले जाता है कि वे विश्वास न करें और उनका उद्धार न हो। चट्टान पर वे हैं जो वचन सुनने पर उसे बड़े आनंद से ग्रहण तो करते हैं, पर जड़ मजबूत न होने के कारण क्षण भर तो विश्वास करते हैं, पर जब परीक्षा आती है तो बहक जाते हैं। जो बीज कटीली झाड़ियों में गिरा, यह तो वे हैं जिन्होंने वचन सुना और जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे चिंताओं, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और परिपक्वता के लिए कोई फल नहीं लाते। अच्छी भूमि के बीज वे हैं जो वचन सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय में उसे दृढ़ता से रखते और बड़े धैर्य से फल लाते हैं। दीपक जलाकर कोई भी उसे बर्तन से नहीं ढांपता, न ही खाट के नीचे रखता है, वरन दीपदान पर रखता है, जिससे भीतर आने वालों को प्रकाश मिले। क्योंकि कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट ना होगा, ना कोई गुप्त बात है जो जानी नहीं जाएगी और ना प्रकट नहीं होगी। इसलिए सावधान रहो कि तुम किस प्रकार सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जिसे वह अपना समझता है ले लिया जाएगा। उसकी माता और उसके भाई भी उसके पास आए, परंतु भीड़ के कारण
उसके पास नहीं पहुंच सके। उसे बताया गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, वे तुझसे मिलना चाहते हैं। अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु उसने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई तो ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसका पालन करते हैं। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य सविता सिंह है। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना पास्टोर प्रार्थना में जाएंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और सारा ध्यान परमेश्वर पिता की तरफ लगाएं। हे महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, हर एक नेक उत्तम आशीष दिया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज आपके पवित्र विश्राम दिन के लिए कि हम मंदिर में आकर आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा जो दूर रहने वाले बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, वे सब आपकी स्तुति आराधना में सम्मिलित होने पाते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता जीवित और आत्मिक कलीसिया नए नए विश्वासियों के लिए, जिनके साथ मिलकर हम आपकी स्तुति और आराधना करने पाते हैं, जिससे आपके नाम की महिमा होने पाती है। प्रभु इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु इस देश के लिए जिसमें हम अमन, चैन और शांति के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने पाते हैं और आपके नाम का प्रचार प्रसार करने पाते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। पिताजी देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुवों के लिए भी कि उन्हें भी आप ऐसी ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा दीजिए कि वे इस देश का संचालन आपकी डर और भय में उचित रीति से करने पाए, जिससे कि देश में शांति और एकता बनी रह सके। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं पिता इस अस्पताल के लिए, इस प्रांगण के लिए, यहाँ के सब कर्मचारियों और मरीजों के लिए और गंभीर रोगियों के लिए भी कि आप उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, जिससे कि वे न केवल शारीरिक चंगाई परंतु आत्मिक चंगाई को प्राप्त करने पाएँ और इससे कहीं बढ़कर वे आपको जानने पाए परमेश्वर पिता, और बहुतों के लिए उद्धार और मोक्ष का कारण बनने पाए, जिससे आपके नाम को महिमा मिल सके। पिता
हमारे संडे स्कूल के लिए संडे स्कूल टीचर्स, संडे स्कूल के बच्चों, महिला सभा, चर्च पंचायत, जवानों की सभा और सारे अगुओं को भी आप ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दें कि वे बहुतायत से आपके वचनों को न केवल सीख सके परंतु दूसरों को सिखाने वाले हो सके प्रभु, जिससे बहुत से लोगों की आत्मा को बचाई जा सके। प्रार्थना करते हैं पिता, मंदिर के संचालक, सह संचालक, सारे आचार्यगण और प्रत्येक कार्यकर्ता उनको और उनके परिवार को आप बहुतायत की आशीष दें, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दें कि वे सब निरंतर आपकी संगति में बने रहें प्रभु और आपके नाम का सुसमाचार फैलाने पाए, जिससे आपके नाम को महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जो भी वचन की रोटी यहाँ पर तोड़ी जाती है वो रोटी आपकी ओर से होने पाए और उस सारे वचन की रोटी को हम केवल ग्रहण कर अपने तक सीमित न रखें परंतु हम उसे दूसरों को बांटने वाले हो सके। ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा हम में से प्रत्येक जन को दीजिएगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज आपकी आराधना में गीतों का गाया जाना, गवाहियों का दिया जाना, संदेश का दिया जाना, वचन की रोटी को तोड़ा जाना, ये सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मंदिर में जितने भी आगे के कार्यक्रम हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के लिए भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी दया, अनुग्रह और आशीष से वो सारे कार्यक्रम पूर्ण हो सके, जिससे आपके नाम को हम और भी ऊंचा उठाने पाए प्रभु और आपके नाम की महिमा हो और बहुत से आत्माओं को हम बचाने पाए प्रभु। इस बात के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जितने भी और इस वर्ष में आगे के कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, प्रोग्राम्स बनते हैं, उन सब भी पर भी हम आपकी आशीष चाहते हैं कि वे भी आपकी दया अनुग्रह से पूर्ण हो सकें प्रभु। संसार भर में संचालित समस्त आराधनालयों में आज आपकी आराधना हो रही होगी, उन सब के साथ हम आगे की सारी आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते ही ये छोटी विनती अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे और इस समय हम संदेश सुन लेंगे भाई सहायक आचार्य मनीराम निषाद के द्वारा, और जिनका विषय है अद्भुत है परमेश्वर का न्याय। अद्भुत है परमेश्वर का न्याय, नहीं करता वो अन्याय। प्रेरितों काम 2:11 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य मनीराम कैवर्त है, जो कि मैं सरसेनी से आता हूं, और मुझे विषय दिया गया है संदेश के लिए, जो कि मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि और संचालक मंडल को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि मुझे विषय दिया गया है अद्भुत है परमेश्वर का न्याय, नहीं करता वो अन्याय। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 11। प्रीति और अरब निवासी हम अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के सामर्थी कार्यों की चर्चा सुनते हैं। हे मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी कार्य करने वाला है। वह हमें मृत्यु के वश से भी छुड़ा सकता है। वह रेगिस्तानी में भी फव्वारे बरसा सकता है। वह हमारे सोच से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करने वाला है। वह जिंदा परमेश्वर है, असंभव को भी संभव करने वाला है। 1 कुरिन्थियों 15:58। सच में हे मेरे प्रियो, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो वह हमें छड़ी लगाता है। सचमुच मेरे प्रियो, अद्भुत है परमेश्वर का न्याय, नहीं करता वो अन्याय। मेरी गवाही यह है कि जब मैं प्रभु में आया था, यहाँ से गुरु मंत्र मुझे मिला, तब से मैं एक आत्मा को बचा कर बस में, पिकअप में, वैन में मैं यहाँ पर
ला रहा था विश्वासी मंदिर, और घर में भी एक एक आत्मा की सेवा कर रहा था निःशुल्क। खाना से लेकर पीना, डॉक्टरी इलाज भी करवाता था, प्रार्थना किया करता था। और 10 दिन से 15 दिन, 15 दिन से 20 दिन भी लग जाता था। उसके बाद ही लोगों को घर में पहुंचाकर उसके घर में जाकर प्रार्थना करके आता था और गवाही देता था सब कोई। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ, जो कि साइकिल में तो मैं आ ही रहा था। उसके बाद में मैं छोटा सा दुकान था, और छोटा दुकान के बाद में मेरे पास बाइक एक ठो नहीं 3 ठो बाइक हुआ। उसके बाद में 10 लाख का ट्रैक्टर मिला, फिर पिकअप मिला 10 लाख का। उसके बाद में 4 लाख का वैन मिला प्रभु की ओर से, जो इतना प्रॉपर्टी का मुझे मालिक बनाया। मैं साथ में मेरे एक भाई है राम कुमार, वो भी मेरे साथ है, जो कि आज इतना गलती मैं कर चुका, मेरे से गलती हुआ, अनजान हुआ, लापरवाही किया मैं, तो वही के कारण मेरे आज 48 लाख का कर्ज में मैं फंस गया हूँ। परमेश्वर पिता का मैं से विनती करता हूँ कि कर्ज से मुझे छुटकारा मिले और बचकर मैं फिर से अपना नया ज़िंदगी जी सकूँ। संचालक यही सब बातों को हमारे संचालक जी सुना, तब मुझे बुलाया और मनकू द्वीप मेला में उस जगह पे मेरे लिए पर्सनल मीटिंग किया गया। और वहाँ पर सुना सब कोई, तो अचंभा हो गया। और फिर भी हमारे संचालक जी ने बोला कि ये तो हम सब के लिए असंभव है, पहाड़ की तरह है, सागर की तरह है, लेकिन परमेश्वर के लिए बिल्कुल संभव है, और हम सब के लिए असंभव है। परमेश्वर के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऐसे कहकर मुझे सांत्वना दिया। और आज यही विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ की वजह से, जो कि सब कोई जितने भी हमारे संचालक मंडली है, जितने भी प्रार्थना इतना मेरे लिए रो कर प्रार्थना किया, लंबे प्रार्थना किया, सुबह शाम रात में प्रार्थना, दिन में प्रार्थना, मेरे लिए खूब प्रार्थना किया। और वही की प्रार्थना दुआ से फिर से मैं अपने जीवन में शांति पाया हूँ। और जो कि भजन संहिता 130:3-4, हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, परंतु तू क्षमा करने वाला है। हे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमारे आज्ञा पालन पर निर्भर नहीं करता, वह आप ही हमसे प्रेम करता है। चाहे धर्मी हो या अधर्मी, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। वह न्यायी परमेश्वर है। अगर हम उसके साथ विश्वासघात करें तो भी वह विश्वास योग्य रहता है। वह आप अपना इनकार नहीं करता। हमारे काम चिथड़े व मैले कपड़ों के समान है, फिर भी उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। मैं इतना कहकर अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सबको जय मसीह की। मेरे पास जो भी टूटी फूटी होगा उसके लिए, भूल चूक हुआ होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आमीन। सुंदर संदेश के लिए भाई मनीराम और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन हमारे सहायक आचार्य श्री दीपक कुमार भोई जी करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु को ग्रहण किए मुझे 11 वर्ष हो गए। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु भोज के विषय में कुछ कहने को मुझको दिया गया है। प्रभु भोज के विभिन्न नाम बाइबिल में आए हैं। प्रेरितों के काम 2:42 में प्रभु भोज को रोटी तोड़ना भी कहा गया है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। तो रोटी तोड़ना भी प्रभु भोज का एक नाम है। प्रेरितों के काम जब 20:6 हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु भोज की रोटी तोड़ना ऐसा कहा गया है।
प्रेरितों के काम 2:42 में रोटी तोड़ना और प्रेरितों के काम 20:6 में प्रभु भोज की रोटी तोड़ना ऐसा कहा गया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 के 21 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं तो इसे प्रभु की मेज, प्रभु भोज की मेज कहा गया है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। तो इसे हम प्रभु भोज की मेज भी हम इसको कहते हैं। कई बार यह प्रभु की ब्यारी के नाम से भी जाना जाता है। ब्यारी का अर्थ होता है शाम का भोजन। इंग्लिश में इसे लॉर्ड सपर कहते हैं। सपर का मतलब शाम का भोजन। इसको कब लिया जाना है, किस समय लिया जाना है, इसका स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम 2:42 को पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि लवलीन रहें, निरंतर बने रहें। ऐसा निर्देशित किया गया है कि उसमें निरंतरता बनी रहे। प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह की ब्यारी में शामिल होना उस घटना का स्मरण करना है जिसे प्रभु ने मेरे और आप सब के लिए स्मारक स्वरूप में ठहराया है। परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का चिन्ह या स्मारक इस ब्यारी को कहा गया है। इस दुनिया में जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, हम देखते हैं कि संसार में उनके स्मरण के लिए, उनके स्मारक के लिए चिन्ह, स्मारक स्वरूप कुछ बना दिया जाता है। भवन बना दिए जाते हैं, प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं और भी कुछ चीज़ें बना दिए जाते हैं ताकि हम उनको स्मरण कर सकें। लेकिन समय के साथ ये जो स्मारक बनाए जाते हैं, भवन बनाए जाते हैं, ये धुंधली पड़ जाती हैं। इसमें पीलापन आ जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का स्मारक है वह इस संसार का महान स्मारक है जिसमें कभी दरारें नहीं पड़ती, दूरियां नहीं बढ़ती, बल्कि हम और नज़दीकी में आ जाते हैं। नज़दीक ही क्यों, बल्कि हम एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि ये वो स्मारक है जो रोटी और दाखरस है जिसमें जीवन है। यूहन्ना 6:53 में इस प्रकार से लिखा है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। दो विशेष बातें हैं इसमें, रोटी और लहू। तो आइए आज के संदेश के रूप में हम रोटी के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। रोटी को अगर हम 2 भागों में बांट देते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, रो धन टी, तो इंग्लिश में अगर हम इसको रो को माने तो ROW रो होता है, जिसका एक बहुत ही अच्छा अर्थ निकल के आता है पंक्ति, कतार या समूह। और टी का जो मतलब होता है, उस टी का जो अर्थ आता है TEE, तो उसका अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसके अलग अलग इसके अर्थ हैं, जिसमें से एक अर्थ है निशाना लगाने का साधन। जो गोल्फ के जो प्लेयर्स होते हैं वो इस बात को समझते होंगे कि जो बॉल को टी के द्वारा निशाना लगाकर होल में डाला जाता है। तो इस प्रकार से हम इस रोटी के महत्व को समझ सकते हैं कि हम एक समूह के रूप में इकट्ठे हों, और जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो हम उस निशाने की ओर दौड़ने पाते हैं जिस निशाने के लिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है। जब हम इसको लेते हैं तो कतार में लेते हैं, समूह में लेते हैं, और ये रोटी हमको अनंत जीवन की निशानी की ओर अग्रसर करती है। बिना इसको ग्रहण किए हम दौड़ना तो दूर पैदल चल भी नहीं सकते, क्योंकि शरीर के लिए पेट भरने के लिए जैसे सांसारिक रोटी का महत्व है, वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक रोटी का महत्व है। बिना इस रोटी को खाए हम में जीवन नहीं है। इसको गंभीर भी कहा जाता है, गंभीर समय, गंभीर क्षण इसको कहा जाता है। गंभीरतापूर्वक हम लेते हैं। तो क्यों है ये गंभीर? जब हम इसको ग्रहण करते हैं, जब हम इसको लेते हैं, तो इस बात का हमको स्मरण करना चाहिए कि ये जो रोटी है वह यीशु मसीह की देह है जो हमारे लिए तोड़ी गई। जैसे गेहूं को पीसा जाता है, उसका अस्तित्व मिटाया जाता है, तब कहीं जाकर रोटी बनती है और हम उस रोटी को खाकर तृप्त होते हैं। ठीक वैसे ही यीशु के देह को हमारे लिए पीसा गया, उसका आकार मिटाया गया, उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त किया गया, और वो अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए अपनी इच्छा से इस देह को हमारे लिए देता है ताकि हमारी आत्मिक भूख मिट सके। इसलिए ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि ये गंभीर बात है।
खाने के द्वारा ही जगत में प्रियो श्राप आया, पर आज देखिए खाने के द्वारा ही उद्धार है, जीवन है। इसलिए इस रोटी का बहुत महत्व है, इसलिए ये गंभीर है और हम सब के लिए वो खुद टूट गया ताकि हम सब का परमेश्वर से संबंध जुड़ सके। उसी प्रकार प्रियो लहू के विषय में हम लूका 22:20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जो संबंध परमेश्वर से मेरे और आपके लिए है वह कोई बाहरी रिश्तेदारी या नातेदारी से नहीं है। ये संबंध तो रक्त का है। कीमती रक्त को बहाकर उसने मुझे और आपको मोल लिया है। रक्त का दाम देकर उसने मुझे और आपको छुड़ाया है। अदन में तो पाप को ढांपने के लिए नंगेपन को ढांपने के लिए चमड़े का अंगरखा पहनाया गया था, पर इस नई वाचा में परमेश्वर के देह को तोड़ी गई, उसके लहू को बहाया गया और उसकी देह और लहू के द्वारा आज हमको उद्धार का अंगरखा हम प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो उद्धार का अंगरखा परमेश्वर हमको पहनाता है। तो जब हम इसमें शामिल होते हैं, जब इसे हम ग्रहण करते हैं, तो इस बात को स्मरण करें कि उसने तो हमारे लिए उपाय कर दिया है, पर हम क्या इसे लेने के द्वारा टूटना पसंद करेंगे, दुख उठाना पसंद करेंगे। इसीलिए प्रियो हमको अपने आप को जांचना है, परखना है कि हम किस स्थान पर हैं। कहीं हमारा जीवन दोहरापन का जीवन तो नहीं है, क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों 10:21 में कि हम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। हमको एक चित्त होकर हर परिस्थिति में विश्वास में बना रहना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब हम विश्वास में बने रहते हैं तो ही उसका लहू हम सब के जीवन में कार्यकारी होता है। तो इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष दे और हमको शक्ति दे कि जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं हम स्थिर हो सके, एक मन हो सके, एक चित्त हो सकें और हर परिस्थिति में जीवन पर्यंत हम उसके विश्वास में बने रहकर उसके कार्यों को कर पाएं। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर प्रभु भोज के संचालन के लिए हम अपने आचार्य भाई दीपक भोई को और उनके बाल बच्चों को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी शिवानी गंगावने। दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और
आकाश के झरोखे खोलकर हमारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता, आपके चरणों के समीप में आते प्रभु जी और आपको धन्यवाद करते प्रभु जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिए प्रभु पिता। उन्हीं आशीषों में से प्रभु कुछ अंश प्रभु जी हम आपके चरणों के समीप में लाते भेंट स्वरूप परमेश्वर पिता। परमेश्वर राजा प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता, जिन छोटे बड़े हाथों ने प्रभु जी भेंट दिए पर परमेश्वर पिता प्रभु आप उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करना परमेश्वर राजा, और उस भेंटों को प्रभु जी आप पिता सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी जिन्होंने नहीं भी दिए प्रभु आप उन्हें भी ऐसा मन दे परमेश्वर राजा, ताकि प्रभु जी वो आपको प्रभु जी उदारता से परमेश्वर पिता हर्ष से देने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु पिता वो भेंट प्रभु जी आपकी सेवा आपके कार्यों में खर्च होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। आप बड़ी दया पूर्वक प्रभु जी ग्रहण कीजिए परमेश्वर राजा, ताकि हर एक भाई बहन तेरे नाम से आशीषित हो सके। जिन्होंने अपने घरों में रख छोड़ा है प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें भी पिता आप आशीषित करना प्रभु की उन्हें कोई भली वस्तु की घटी ना हो प्रभु परमेश्वर पिता। आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना प्रभु और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्रदान करना परमेश्वर पिता के हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। अपने जीवन को सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते धन्यवाद के साथ प्रभु जी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी रविवारी आराधना हर सप्ताह ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से चलती है, जिसका समय है प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको बोलना है और अपना ऑडियो बना के शुक्रवार शाम तक अवश्य ही भेज देवें। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है। आप लोग YouTube से ऐप्स डाउनलोड कर लें ताकि आपको गीत गाने में, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। 5/6/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन डॉक्टर कुमारी आस्था तिमोथी के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती शकुंतला साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना 5 अध्याय जिसका 19 से 47 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई सहायक सह आचार्य वीरेंद्र साहू और उत्तर देंगी श्रीमती पिंकी साहू। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे आचार्य श्री HD यादव जी और संदेश हम सुन लेंगे अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा, जिनका विषय है लकीर के फकीर होने से बिगड़ जाता है संतुलन। लकीर के फकीर होने से बिगड़ जाता है संतुलन, परंतु व्यवहारिक विवेचना होने से ही होता है वचन का अनुसरण। संदेश के लिए लूका 14:1-5, निर्गमन 20:8 एवं अन्य उदाहरण सहित आप अपना संदेश तैयार कर सकते हैं। प्रभु वो संचालन सहायक आचार्य श्री संदीप अंचल के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती लक्ष्मी केवट के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना भाई राहुल जांगड़े के द्वारा और हम सह संचालक श्री आशीष जलाल की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद।
आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसकी कृपा से हम सब स्वच्छंद मनोमस्ती स्वस्थ शरीर के साथ पाए जाते हैं और मैं आशा रखता हूँ कि आप भी प्रभु में आनंदित होंगे। और क्यों न हो प्रियो, वो हमको हमेशा जय के उत्सव में ले फिरता है और हमारी सुन कर हमारे मन को आनंदित करता है। और प्रतिदिन ऐसे क्षण, ऐसा समय हमारे जीवन में आता है कि हम उसके नाम की गवाही दे सकें। और बड़े आनंद के साथ पिछले हफ्ते हमने VBS विकेशनल बाइबल स्कूल अवकाशकालीन बाइबल कक्षाएं संपन्न किए और मेरी अपेक्षा से अधिक बहुत से बच्चे इसमें शामिल हुए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोगों ने भी, इस तमाम शिक्षकों ने बहुत मेहनत करके बच्चों को सिखाया। जितने भी व्यवस्था कर रहे थे हर बात की बहुत सुंदर व्यवस्था किया और जितनों ने भी डोनेशन दिया, सहयोग दिया, जिससे कि उनके सहयोग राशि से सारी व्यवस्था की जा सकी, सब कोई बधाई के पात्र हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और विशेष करके हम अंतिम दिन के लिए विषय में याद करते हैं, जो कि 23 तारीख को हमारा रात्रि भोज हुआ और बड़ी जोर की आंधी आई और हमारे सब प्रिय अजीजों ने प्रार्थना किया, विशेष करके भाई आशीष जाल, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना और आंधी को रोका और माहौल काफ़ी खुशनुमा हो गया। सब बातों के लिए हम परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। और पिछले सप्ताह हमारे एक नौजवान भाई भारत चतुर्वेदानी ने, जो कक्षा 11वीं के छात्र हैं, बहुत ही सुंदर हमारे जो मुख्य वचन था, आदर्श वचन था, उस पर संदेश दिया, जो कि पाया जाता है 2 कोरिन्थियों 2:14-15। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा अपने विजयोत्सव में हमारी अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। क्योंकि उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए परमेश्वर के निमित्त हम मसीह की सुगंध है, अर्थात उनके निमित्त मरने के लिए, अर्थात एक के निमित्त मरने के लिए मृत्यु की गंध और दूसरे के निमित्त जीवन के लिए जीवन की सुगंध। भला इन बातों के करने योग्य कौन है? और बेटे ने बहुत ही शानदार ढंग से अपने संदेश को रखा और उसने समझाया कि सुगंध अर्थात खुशबू, दुर्गंध अर्थात बदबू, और विश्वासी मंदिर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसी को भी ईसाई जाति बनाने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने का है, और जिसका अर्थ होता है बचाने वाला। और इसलिए ये मसीहा की खुशबू है जिसे लोग देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, और इसकी खुशबू महसूस करके आते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। और अब का भाई ने समझाया कि अपने आप को जांचो, 2 कोरिन्थियों 13:5 कि तुम्हें मसीहा का मन, मसीह का मन है कि नहीं, और नहीं तो तुम निकम्मे हो। और प्रेम की परिभाषा भी बताया और किसे कहते हैं। प्रियो, मुझको बहुत आनंद आ रहा है
जबकि नई पीढ़ी के लोग हमारे कम से कम इन विषयों को लेकर जो कि कई पीढ़ी से लोग अज्ञात थी, जो बातें प्रेम की परिभाषा लोगों को नहीं मालूम थी, परंतु अब नई पीढ़ी कम से कम समझ तो रही है। बेटे ने समझाया कि कैसे किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है, और इसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए, इसी प्रेम को करने के लिए हम गुरु मंत्र बांटते हैं, और जैसे हम गुरु मंत्र बांटते हैं मसीहा बन जाते हैं। मसीहा का इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम मसीहा का काम कर रहे हैं। और कितनी आनंद की बात है कि दूसरा राजा 5 से उसने नमन कोढ़ी के विषय में बताया कि कैसे छोटी लड़की ने उस कोढ़ी के इतने बड़े सेनापति के कोढ़ को चंगा कराया और कैसे उसकी आत्मा बची होगी। सो बेटे ने समझाया कि हमको अपने आचरण से, बोलचाल से, प्रचार करने से मसीह की सुगंध फैलाना है। सो परमेश्वर बेटे भरत चतुर्वेदानी को बहुतायत की आशीष दे। बेटा, बहुत सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर तुमको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक द्वारा प्रभु भोज का संचालन किया गया, और इस बहन ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि प्रभु यीशु मसीह का पीड़ा पर हम विचार करें। तो प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा पर विचार करें और याद करें कि उसने क्यों और कितना दर्द उठाया हमारे लिए। और दूसरा, प्रभु भोज लेने से पहले पश्चाताप करें, प्राण देह आत्मा को शुद्ध करें, भूल चूक जो भी हुई है उससे क्षमा मांगें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो निर्बल और रोगी होकर नहीं मरेंगे। और तीसरी बात, इस ब्यारी के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और बहन ने समझाया रोमी 5:6-8 में, जब हम पापी थे तो हमारे लिए वो मारा गया, दुख उठाया। सो हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें। और बहन ने जिस ढंग से समझाया, बहन को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, इस संबंध में मेरा भी विचार है, और ये कि आज हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं, इससे क्या फ़ायदा है। और इस संबंध में स्मरण करें कि पहला यूहन्ना 1:7 ने ऐसा लिखा है, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। सो प्रियो, यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से यूहन्ना ने समझाने की कोशिश किया है कि हम ज्योति में चले जैसे परमेश्वर ज्योति में है। ट्रांसपेरेंट जीवन, पारदर्शी, कोई चीज़ चोरी छुपे नहीं, जो कर रहे हैं सामने कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। और इसीलिए हमारे विश्वासी में जब बाहर के लोग आते हैं, नेता लोग भी आए, विरोधी भी आते हैं, वे भी हमारे कार्यों को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और पुरस्कार भी देते हैं। ये सब आप जानते हैं, ये है ज्योति में चलना, ज्योति का काम और ज्योति की सहभागिता। और दूसरी चीज़ है कि हम एक दूसरे से सहभागिता करते हैं, जैसे लिखा है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है। और अगर ये बात रहे कि नहीं कि हम एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ रहे हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सहभागिता कैसी हुई। और ये अगर नहीं है तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि पाप क्षमा किए गए तो निश्चित रूप से चंगाई भी होती है।
और इस विषय पर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा लूका 5:23 से 22 से। पर यीशु ने उनके तर्क वितर्क को जानकर उत्तर दिया, तुम अपने मनों में क्यों तर्क कर रहे हो? क्या कहना सरल है, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, अथवा यह कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ उठ और अपनी खाट उठाकर चला जा। वह तत्काल उनके सामने उठ खड़ा हुआ और जिस खाट पर वह पड़ा हुआ था उसे उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए घर चला गया। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको क्या फ़ायदा है? हम क्यों बार बार प्रभु भोज लेते हैं? और यहाँ पर देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और जब शुद्ध करता है तो निश्चित रूप से चंगाई भी मिलती है। और यदि चंगाई हमको मिली है तो हम दूसरों को भी उसकी गवाही देते हैं और दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से वो भी बचता है, हम मसीहा बन जाते हैं, बचाने वाले बन जाते हैं। और यही मसीहा का जो गुण है, यदि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ते, मसीहा नहीं बनते, मृत्यु के बाद जीवन नहीं दिखाते, तो वो चेले भी प्रचारक नहीं बनते। पतरस तो अपने कामकाज में चला गया था, धंधे में चल गया था पुराने में, इतने करीब होने के बावजूद भी उसको विश्वास नहीं था। लेकिन जब पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह मसीहा बन के दिखाए, और मसीहा की परिभाषा भी हमको मालूम है सबको कि मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा वो मुकद्दर का मसीहा मेरे प्रियो कहलाएगा। तो ये हमारे लिए भी ऐसा अवसर मिल सकता है कि बार बार हम मृत्यु का सामना करते हैं और बचते हैं। इसीलिए प्रियो, जैसा कि पहला पत्रस 3:21 में लिखाया है कि उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अर्थात शुद्ध बुद्धि और विवेक से परमेश्वर के वश में बने रहें। और जैसा तीतुस को भी पौलुस समझाता है 1:15 में कि शुद्ध मनुष्य के लिए सब कुछ शुद्ध है। सो बुद्धि और विवेक से भी शुद्ध रह करके अच्छे काम के योग्य बने रहें। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था पिछले सप्ताह का 2 कुरिन्थियों 2:1-17 पर जो आधारित था, और जिसमें बहुत से उत्सव के विषय में जैसा लिखाया है कि वो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, ज्ञान की सुगंध फैलाता है। और आज नए जो उत्सव हमारे विशेषकर विश्वासी मंदिर में जो होते हैं वो ये है कि आंखों देखा हाल के गवाही का पर्व, जब यूहन्ना 3:11-12 पे आश्रित संदेश हम देते हैं और लोग उसको सुन के आनंदित होते हैं। हमको भी बहुत आनंद आता है कि देखो भाई, हम आपको दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे आश्चर्य कर्म अभी भी कर रहा है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और इस प्रकार गुरुमंत्र बांटने का जो पर्व है, और नए विश्वासियों को की गवाहियाँ हैं जो वे हम जीत कर लाते हैं, उसका पर्व है। और कैसे हमारी समस्याओं का समाधान करता है, हमारी सुनकर हमारे मन को आनंदित करता है, ये सर्व पर्व के विषय में बताया था। और एक पर्व ये है कि हमारे बीच में से कोई गड्ढे में गिर रहता है, कर्ज में रहता है, और उसको कैसे हम सब मिल करके निकालते हैं। और उसमें भाई मनीराम का अभी तत्कालिक जो उदाहरण दिया कि जिनकी आँख है वो देख लें,
कि कैसे गड्ढे से निकाला जाता है और वो कितने आनंद की बात होती है। और अभी का VBS का पर्व जो था उसमें कैसे माता पिता और बाहर के लोग भी आए, तो ये सब पर्व विशेष रूप से हमारे विश्वासी मंदिर में मनाए जाते हैं। और ये है जय के उत्सव। और परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। और इस समय अपन जा रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर। तो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 8:4 से 21। और यहाँ पर देखिए लूका 8 के 4 से 15 के बीच में यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया। तो 4 से आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और विभिन्न नगरों से लोग उसके पास चले आ रहे थे, तो उसने उनसे दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पैरों से रौंदा गया तथा पक्षियों ने आकर उसे चूग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और उगते ही सूख गया, क्योंकि उसमें नमी न थी। कुछ कटीली झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ बढ़कर उसे दबा दिया। अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसके सुनने के कान हों वह सुने। और इस बीज के दृष्टांतों से प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को क्या समझाना चाहते थे। प्रियो, इसके पहला जो है वो ये है कि लोग नामधारी विश्वासी होते हैं, सिर्फ कहलाते हैं। कुछ लोग नामधारी ईसाई भी होते हैं जिनको हम लोग विश्वासी कहते हैं। और उनके लिए 12वां पद कहता है कि मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। ये नामधारी हैं। और उसके बाद सामाजिक हैं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते तो हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। यह सामाजिक। तीसरे और खतरनाक है 14वां पद। ये इंटेलेक्चुअल विश्वासी कहते हैं इनको, अर्थात धार्मिक और इतवारी भी कहते हैं। ये 14वें पद में इनके विषय में है, जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। और इसके बाद जो 15वां है, और यही हमारे विश्वासी मंदिर का उद्देश्य है, और इस प्रकार से लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। सो प्रियो, इस 15वें वचन में जो नई बाइबल में लिखा है वही उसके शब्द कुछ में भिन्नता है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अच्छी भूमि के बीज वे हैं जो वचन सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय में उसे दृढ़ता से रखते हैं और बड़े धैर्य से फल लाते हैं। हमारे विश्वासी मंदिर में भी चारों तरफ वचन ही वचन है, और जैसे लिखा है वचन के जल से स्नान करके शुद्ध करने वाली बात, तो इसलिए कि वचन के जल का सागर है, चारों तरफ जिधर देखेंगे वचन ही वचन है। जैसा इफिसियों
5:26 में लिखाया है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो हम चारों तरफ वचन ही वचन। सो प्रियो, हमारे विश्वासी मंदिर में एक विशेष प्रयास किए जाते हैं और वो ये है कि शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से वो वचन को ग्रहण करे, वश में रहे, और इसीलिए वचन के जल से स्नान करने की बात आई है कि उसे तेजस्वी बनाए, और ये सब हमारे उद्देश्य हैं। और आज के वचन में तो ये विशेष रूप से है, जबकि 15वां पद हमने पढ़ा है कि जो वचन को सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय से उससे दृढ़ता से रखते हैं, तब जाकर बड़े धैर्य से फल लाते हैं। और जिनको शुद्ध हृदय से जब वो वचन को ग्रहण नहीं करते, तो निश्चित रूप से वो फल नहीं ला सकते। और मेरे प्रियो, यहाँ पर सारी बातों का सारांश है कि आप वचन की विवेचना कैसे कर रहे हैं, और इस शब्द को लिख लीजिए और मन में रखिए कि अलग अलग समय में जितने भी शास्त्री फरीसी रहे, जितने भी यीशु मसीह के काम थे, जितने भी उसके वचन थे, उसके अपने अपने हिसाब से अलग सलग अर्थ लगाए गए। अगर उसने दुष्ट आत्मा निकाला तो ये भी कहा गया कि बालजबूल की सहायता से निकाला जाता है, और उसने पाप क्षमा वाली बात कही तो भी उस पर बात उठी, कौन मनुष्य है जो परमेश्वर का अपमान करता है, ऐसी बातें। और इस संबंध में मैंने अभी थोड़ा पीछे बताया है कि लूका 5:13 से 15, जहाँ कोढ़ी की चंगाई यीशु मसीह ने किया, फिर इसी में 23 से लेके 25 के बीच लकवे के मारे हुए व्यक्ति को, झोले के मारे हुए व्यक्ति को कैसे उसने चंगाई दिया और उसका क्या अर्थ लगाया गया। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि आप विवेचना कैसे करते हैं। और जब यीशु मसीह ने, यदि आप देखें मत्ती 12:8, तो आपको पता चलेगा कि सबके दिन यीशु मसीह ने चंगाई दिया, तो शास्त्री फरीसी बाइबिल के ज्ञाता और विवेचना करने वाले उस समय के कैसी विवेचना की कि सबके दिन ये क्यों चंगाई देता है, ये परमेश्वर की निंदा करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है। इसी प्रकार से मत्ती 11:12 देखें तो यीशु मसीह को एक तर्क देना पड़ा वचन पे। मत्ती 12:11 और 12, उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर बाहर न निकाले? तो एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है। 14, तब फरीसी बाहर निकले और उन्होंने उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। प्रियो, ये फरीसी और शास्त्री और जितने भी लोग थे जो इस प्रकार से जिस दृष्टिकोण से विवेचना करते थे यीशु मसीह के कार्यों के, यीशु मसीह के दर्शन का, तो वहाँ पर आज के समय में ये विवेचना बहुत ज़रूरी है कि आप शुद्ध बुद्धि और विवेक से विवेचना करें। जैसे कि तीतुस 1:15 में लिखाया है, शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है, परंतु अशुद्ध और अविश्वासी लोगों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनके मन और विवेक दोनों ही अशुद्ध हैं। वे परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले तथा किसी भी भले काम के योग्य नहीं। और इस बीमारी के लोग, मैं बड़ी दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि आज भी ये संक्रमण, ये वायरस, ये बीमारी आज भी फैली हुई है, हमारे बीच में भी है, हमारे विश्वासी मंदिर में भी है।
और लोगों को सिखाया जाता है। इसीलिए आप सबको प्रियों को समझाना चाहता हूँ कि संतुलन, व्यवहारिकता, संक्रामकता ये शब्द बाइबल में नहीं पाए जाते और इसीलिए विवेक से विवेचना करना, पटकथा बनाई जाती है। और जैसा यीशु मसीह भी दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे तो हमको भी पटकथा के द्वारा समझाना पड़ता है। और इसी एक पटकथा के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पड़ोसी के प्रेम के विषय में चौकस रहो, एक कविता है और कविता नंबर 8 है जो हमारे गाना गवन में है और पृष्ठ 184 में, और उसकी 4 लाइनें मैं बताना चाहता हूँ। 4 लाइन क्या है? अक्सर मसीही पड़ोसी के प्रेम पर नाच कर एक दूसरे को दाद दिया करते हैं, पर क्या कभी यीशु के बताए गए दयावंत शिमरोनी के दृष्टांत पर अमल करते हैं? घायल राही को देख जान की परवाह किए बगैर वह प्रेमी अपनी वैभव रूपी सवारी से उतरकर सिसक कर रोया था और बिना नाक में पट्टी बांधे उसके जख्मों को आंसुओं से धोया था। फिर अपनी सवारी में बैठाकर खुद पैदल चलकर धर्मशाला ले आया था। नगद तो खर्च किया ही किया और उधारी करके भी इलाज कराया था। और बहुत से हमारे बुद्धिजीवी जो हमारे विरोध में कहना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, वे यही कहेंगे कहाँ लिखाया है बाइबल में कि उसने उधारी लेकर के उसको चंगाई दिलाया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे डेली वेकेशन के आखिरी दिन हमारी बहन, हमारी संचालिका श्रीमती अर्चना दास और हमारी आचार्य श्रीमती रूबी सिंह ने एक बहुत अच्छा नाटक किया कैन और हाबिल के संबंध में, और कैसे कैन अपनी भेंटों को ला करके बड़ा घमंड कर रहा था कि बिल्कुल परमेश्वर मेरी निश्चित रूप से उन भेंटों को ग्रहण करेगा, परंतु जब उसने नहीं किया तो उसने कैसे हाबिल की हत्या किया। सो एक पटकथा होती है, एक नाटक होता है और बोरे भर भर के खूब ढेर सारे अनाज लाके वहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया। तो ये दृष्टांत को सजाया जाता है, परंतु एक एक शब्द, एक एक चीज़ लिखाया नहीं रहता बाइबल में। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ शब्द हैं जिसको विवेचना करना पड़ता है, और विवेचना का महत्व तीतुस 1:15 से है। और इसलिए साथी फरीसी लोगों से आज भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि वो कैसा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कैसी विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी विवेचना किया। और जैसे मैंने बताया मत्ती 12:11 कि कौन भेड़ को जो गड्ढे में गिर गई है दूसरे दिन निकालेगा, तो सबके दिन उसे नहीं निकाला जाता। मतलब कैसे उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी आपको चतुर बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा साथी फरीसियों से बचने के लिए, क्योंकि जो शुद्ध बुद्धि और विवेक से विवेचना नहीं कर सकते वो तो किसी भले काम के योग्य खुद तो है नहीं, आपको भी नहीं करने देंगे। ऐसा पौलुस तीतुस को 1:15 के द्वारा समझा रहा है। सो प्रियो, आज के उत्तरवादी पाठ में यदि हम देखें तो 16 से 18 पद पर यीशु ने कहा कि कोई दिया बारकर दीवट पर ही रखता है, दीवट के नीचे नहीं रखता। और जब इस प्रकार से आप वचन का प्रचार करेंगे, ट्रांसपेरेंट, उजियाले में सबको दिखता हुआ, पारदर्शी, तो एक बड़ी अच्छी कहावत हमारे देश में चलती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लोग टूट पड़ेंगे। और यहाँ पर 19 और 21 में यीशु मसीह के लिए लिखाया है कि उसके भाई प्रिय अजीज उससे मिलना चाहते थे, परंतु उसने कहा कि कौन मेरे माता पिता और कौन मेरे भाई बहन। अर्थात देखिए कैसी व्यस्तता है कि अपने सांसारिक रिश्तों से भी मिलने की भी फुर्सत यीशु मसीह के पास नहीं है। इतना लोग उसको सुनना चाहते थे, और मैं चाहता हूँ कि हम सब की स्थिति ऐसे ही हो, क्योंकि विश्वासी मंदिर ऐसा ही प्रचार कर रहा है। सो प्रियो,
जैसा कि 18वें पद में लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। सो प्रियो, हमारी वचनों को विवेचना शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से करें और इस प्रकार से भले और उत्तम मन में संभाले रहें, जिससे आप धीरज से बहुत से फल ला सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। एक गीत गाएंगे, हमन गाना गावो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक आचार्य भाई प्रवीण जैसल और प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पराम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। और
आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम सह सहायक आचार्य प्रवीण जयसल है। मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। आइए आज की आराधना की अंतिम प्रार्थना में हम जाएं। आइए हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। बड़े ही आदर और महिमा के योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा आज सुंदर समय के लिए प्रभु कि आपने हमें अपने विश्राम दिन में प्रवेश दिलाया और आनंद से प्रभु हमें भरा और आपके दास और भक्तों की संगति में आज हमें आपने उपस्थित रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा जितने लोगों ने की पिता परमेश्वर, आप उन सभी को बहुत आयत की आशीष देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं पिता कि आपने पीवीएस क्लास को बहुत सफलतापूर्वक पिता परमेश्वर संपन्न कराया। किसी बात की कमी और घटी नहीं होने दे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर पीवीएस क्लास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए पिता, अपना श्रमदान किए पिता परमेश्वर प्रभु। हम चाहते हैं पिता आप उनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत आयत की आशीष प्रदान करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई और बहनों के लिए पिता जो दूर और दराज से आए खुदा प्रभु, कोई समस्याएं लेकर आए हैं खुदा, कोई आपको धन्यवाद देने आए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता आप उन दोनों के जीवन में कार्य करें पिता। समस्याओं को प्रभु उनके जीवन से पिता परमेश्वर हर एक समस्याएं दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु। हमारे गुरुजनों के लिए, अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, संचालक मंडल के लिए और हर एक आचार्य गणों के लिए प्रभु और हर एक विश्वासी भाइयों के लिए पिता, जिस प्रकार आप सदैव हमारे संग और साथ रहे और भी आगे हमारे सदैव संग और साथ होना प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जितने लोग पिता तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा आज करने पाए खुदा, उन सभी को आप बहुत आयत की आशीष दीजिए। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आज बातचीत करने हम पाते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवादित है पिता कि आज की आराधना हम लगाने पाए खुदा। आज का वचन पिता परमेश्वर प्रभु, आज के वचन का बीज बहुत आय से सभी के हृदय में बसने पाए और कार्य करने पाए पिता और कई गुना फल लाने पाए पिता। हम धन्यवादित हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर, गीतों का गाया जाना, भेंटों का दिया जाना पिता परमेश्वर, संदेश का दिया जाना और आज की आराधना प्रभु आपको एक सुखदायक सुगंध रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता प्रभु। जितने लोग पिता तेरी समीपता में पाए जाते हैं, जितने लोग आपका डर और भय को डर भय मानते हैं खुदा प्रभु, हम चाहते हैं उनके आप उनके जीवन में अपनी उपस्थिति बनाए रखें खुदा। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि तेरे सम्मुख हम पाए जाते हैं खुदा और तेरे नाम की बड़ी प्रशंसा हम करते हैं पिता। हमें प्रभु आप बहुत आयत की आशीष देना खुदा। पिता परमेश्वर आज की आराधना के पश्चात हम अपने घरों को जाते हैं पिता, मार्ग में आप हमारी सहायता मदद अगुवाई करें पिता परमेश्वर। शैतान की युक्तियों से हमें आप बचा कर रखें पिता। सारी बातों को धन्यवाद करते हैं, आपको आदर महिमा गौरव जलाल देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे
अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।